चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया गया था? लिखा हुआ था गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 13/12 ऑल टी रेशियोज। ऑल टी रेशियो मतलब क्या हो गए? तो देर आर 60 रेशियोज, इसमें से 1 दिया गया, मतलब ऑल 5 क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज P/H, पापा हेलो। कॉस थीटा क्या होता है? तो बेटा हेलो V/H। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? पापा बोलो, मतलब P/B। साइन का रेसिप्रोकल, साइन के रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोला जाता है? कॉसेक थीटा, मतलब H/P लिखे जाएंगे। कॉस के उल्टा को हम लोग बोलते हैं सेक, तो सेक क्या हो जाएंगे? H/B। और टेन के रेसिप्रोकल को बोला जाता है कॉट, तो इसीलिए लिखा जाएगा B/P। यानी कि यही 6 रेशियो होता है। इसमें से एक का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका गया है, ठीक है ना। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है? H/B, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो H/B। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का लेंथ हो गया 13 और बेस जो हो गया दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। तो बेस हो गया आपका 12 लिखा जा सकता है। ठीक है। चलिए अब फर्दर अगर बात किया जाएगा तो देखिए H मालूम है, 20 मालूम है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा? तो देखिए इसके लिए हम लोग लगाया जाए, यहाँ से लिखा जाए बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लगाया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, है ना। लिखा जाता है H² इजकल टू P² प्लस B² लिखा जाता है। तो H का लेंथ कितना दिया हुआ? 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इजकल टू P नहीं मालूम है तो छोड़ दिया जाए, B मालूम है दैट इज 12, इसलिए 12 का स्क्वायर किया जाए। तो 13 का स्क्वायर लिखा जाता है 169 इजकल टू लिखा जाए P² प्लस 144 लिखा जाए। मतलब P² इजकल टू लिख सकते हो आप 169 माइनस 144, मतलब P इजकल टू लिखे जाएंगे √25। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 25 आएगा, और जब रूट हटे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, यानी कि P का वैल्यू आ गए 5 सेंटीमीटर। यानी कि P कितना होगा, है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात किया जाएगा तो परपेंडिकुलर का लेंथ होने वाला है दैट इज ओनली 5। ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है। ऑल मतलब क्या होता है? सब कुछ का बताना था। यानी कि सबसे पहले कैलकुलेट किया जाए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? साइन। इसलिए साइन परपेंडिकुलर कितने हो जाएंगे? 5। हाइपोटेन्यूज कितने हैं देखा जा सकता है 13, यानी कि 5/13। ठीक है। और अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, इसलिए इसका वैल्यू फट से कैलकुलेट कर लिया जाए। 1 मिनट। सबसे पहली बात सब सीधा वाला वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? दैट इज B/H। तो बी कितने हैं देखिए 12/H, H मतलब कितना हो गए 13। ठीक है ना। टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या लिखा जाता है? P/B लिखा जाता है, P/B। P कितने हैं देखिए 5, B कितने देखा जाए तो B हो गया आपका 12। ठीक है। अब चलिए इसके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। अब कॉसेक के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना है, साइन का वैल्यू जो आ चुका है उसको रेसिप्रोकल कर दो आप, यानी कि यहाँ से लिख दोगे आप 13/5। ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक तो ऐसे क्वेश्चन में भी दिया गया था 13/12 हो जाएंगे। ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए कॉट इक्वल लिखा जाएगा 12/5। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ऑल टी रेशियोज आ चुके हैं।